नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। पवित्र क्रिसमस के अवसर पर आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित रविंद्र भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक, आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री मलय घटक तथा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केक काटा। यहाँ क्रिसमस के अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। हम लोग का ब्लू फैक्ट्री तो 34 साल का वामफ्रंट जमाना में नया उद्योग, नया फैक्ट्री तो हुआ ही नहीं। जितने भी हम लोग का इस शहर में था सभी को बंद करके चला गया। 2011 का बाद ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर बनी आप लोग का आशीर्वाद से, तो हम लोग का शहर के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया और कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आसनसोल में रहते हुए कभी सोच नहीं सकता था कि आसनसोल में कोई यूनिवर्सिटी बने। आसनसोल में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी बना दिया। अभी हम लोग के यहाँ के लड़का बच्चे लोग जो लोग एमए, एमएससी, एमकॉम पढ़ने के लिए कलकत्ता जाते थे, पटना जाते थे, धनबाद जाते थे, उन लोग अभी आसनसोल में ही पढ़ सकते हैं। हम लोग का यहाँ एक हॉस्पिटल था, सब डिवीजन हॉस्पिटल, अभी 6 तल्ला बिल्डिंग बन गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया। उसके बाद भी 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी का कार्ड ममता बनर्जी ने सभी के लिए बना दिया। तो आप लोग का पढ़ाई लिखाई, आप लोग का इलाज, ये सरकार और आप लोग का चीफ मिनिस्टर ने कर दिया। आसनसोल में और बहुत कुछ बना, आईटी हब बना। और आपके लोगों के साथ मिलकर पास्टर राजा आपके समक्ष कह रहा हूं कि मैं अगर इस कम्युनिटी के, आपके लोगों के सेवा के मामले में, एजुकेशन के मामले में या कोई रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रियात्मक, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव काम के मामले में अगर मैं कुछ भी आपके साथ काम आ सका तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपके साथ हर हाल में हूँ, था और रहूँगा। जय बांग्ला, जय हिंद, मैरी क्रिसमस। 25 ডিসেম্বর আজকে ক্রিসমাস পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। মেরি ক্রিসমাস। আমাদের আসানসোল শহরেও অনেক চার্চ আছে। আসানসোল শহরেও খ্রিস্ট ধর্মের অনেক মানুষ বসবাস করেন, যারা আজকে বিভিন্ন চার্চে, বিভিন্ন জায়গাতে তারা ক্রিসমাসের পরব বানাচ্ছেন। আমরা সমস্ত জায়গাতে গেছি, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি এবং আমাদের এই শহরে যে কোনো পরব হোক
তাতে দুর্গা পুজো, কালী পুজোই হোক বা ঈদ বকরিদই হোক অথবা এক্সমাস বা গুরুদুয়ারার কোনো পরব হোক, সবাই মিলে আমরা পালন করি। এই পরম্পরা আসানসোলের আছে। পরম্পরাকে ভাঙার অনেক চেষ্টা হয়, কিন্তু সফল আজ পর্যন্ত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। हाँ, क्रिसमस में हम तो संदेश क्या, हम उसी संदेश का पालन करें कि समाज में इतना अगर आज कुरीतियां हैं, समाज में आज तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, अंधेरा है, तो हम यही जो जीसस का पैगाम है कि डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल। अंधेरे को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं, अंधेरे को हटाना है, अंधेरे को भगाना है तो बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, दिया जलाओ। आज वही पैगाम है। और जहाँ तक इनका क्रिसमस का, जीसस और जीसस के अनुयायियों का आज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जो सेवा के मामले में, एजुकेशन के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, या फिर यूँ कहूँ स्पोर्ट्स के मामले में, जो पीस और प्रॉस्पेरिटी के मामले में जो पैगाम दिया है और जो उनके अनुयायी फॉलो कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। और हम सबको वही रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते पे सुख हो, शांति हो, एकता हो, तरक्की हो, उन्नति हो, भाईचारा हो। आसनसोल में मैं इस वक्त आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ क्रिसमस के शुभ अवसर पे, अपने मैजिक मैन मलय घटक जी के जो मेरे पॉलिटिकल गार्डियन हैं उनके सामने, कि सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ लगी है कि यहाँ पे एक बैनर लगा था, एक सड़क पे, हाईवे पे लिखा हुआ सिटी ऑफ ब्रदरहुड। सिटी ऑफ ब्रदरहुड पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, जहाँ की सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, जैसे आसनसोल ने रास्ता दिखाया है। और इस रास्ते को दिखाने वाले सबसे बड़े हमारे जीसस जो बताया है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और उन्हीं के सदके मैरी क्रिसमस की शुभ घड़ी में, पवित्र पावन घड़ी में हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए, जैसे सर्वधर्म समभाव का नारा लेते हुए और देते हुए, जैसे अभी आपके सामने आए थे। ईद की घड़ी में हम यहाँ थे, छठ की घड़ी में थे, उसके पहले दुर्गा पूजा की घड़ी में थे, और आज क्रिसमस की घड़ी में हैं। करीब करीब नए साल के इस उपलक्ष्य में आपके सामने हैं। तो आप तमाम लोगों को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ, और मैरी क्रिसमस की याद ताज़ा कराते हुए जीसस प्रभु को याद करता हूँ। धन्यवाद। आज प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस है। इस अवसर पर आसनसोल में विभिन्न चर्चों को सजाया गया है। कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने क्रिसमस के मौके पर आज आसनसोल में विभिन्न गिरजाघरों का दौरा किया। मंत्री मलय घटक ने इन गिरजाघरों में जाकर वहां पर चल रही विशेष प्रार्थनाओं में भी हिस्सा लिया। उन्होंने आसनसोल में हटन रोड मोड़ पर स्थित गिरजाघर सहित शिल्पांचल के विभिन्न गिरजाघरों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और आमीन। उनको क्रिसमस की बधाई देते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि उनका भी ब्लेसिंग हम सभी को मिले। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बीच में अपना बधाई दें। यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाभाषी का अपने अपने
और कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, तो हम लोग अपना कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इसको बिताते हैं। आज आप लोग का पर्व है, सभी चर्च में प्रेयर चल रहा है। हम प्रेयर का बीच में आ गया, इसलिए थोड़ा सा निंदा हो, लेकिन फादर प्रेयर कर रहे थे, हम लोग बहुत अच्छे से सुना भी है। आप लोग अच्छा रहिए। इस्पात नगरी बर्नपुर के रज़ा अकादमी नामक स्कूल का आज तीसरा वार्षिक अनुष्ठान बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ अंतर्गत संप्रीति भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर बच्चों को पठन पाठन, खेल कूद सहित अन्य विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, पार्षद हजरतुल्लाह खान सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए स्कूल के वरिष्ठ पदाधिकारी और संस्थापक साजिद रजा ने कहा कि उनके स्कूल का मकसद बच्चों का सर्वांगीण विकास है और जब से स्कूल की स्थापना हुई है तो स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका तथा पूरा प्रबंधन इसी कोशिश में जुटा है। एंड सोशल एक्टिविस्ट अहमदुल्लाह खान, सैयद इकबाल हुसैन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रामानिया स्कूल गुलाम रसूल साहब, हुमायूं खान टीचर, तनवीर आलम, and all the guests present here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the 9th annual function of Burnpur Raza Academy, in which students of our school will perform various cultural activities. They will be awarded for their performance in games and sports, academic and other co-scholastic activities. On this colorful moment, I feel honored and privileged to extend warm welcome and heartiest gratitude for your august presence on the annual function of our school. Respected guests and loving audience, this institution was established in 2010 to spread the illuminate of education. This was actually the dream of the great educator of the area, late S.M. Hassan Raza, who is still fathers this institution. ये हमारे वालिद साहब बस उन्हीं से जो कुछ सीखा उन्हीं के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अभी इस कोशिश में जो भी कोई कोशिश करते हैं उसमें कुछ खामियां भी रह जाती हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये कारों बढ़ रहा है। 2019 के बाद 2020 में ये प्रोग्राम फिर हम लोग कर पा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। 2 साल में बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। रियली थिंग्स आर ड्रास्टिकली चेंज। कोविड ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाई और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तब्दीली अगर है तो वो है मोबाइल एडिक्शन। बट मोबाइल इज द नीड ऑफ द आवर। पोस्ट कोविड एरा में भी ये बहुत ही अहमियत रखता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में अब तक बच्चों को मोबाइल फोन फराहम किया जाता है, लेकिन हमें इसके इस्तेमाल को महदूद करना होगा। एक तरफ ये इंफॉर्मेशन का खजाना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ सभी की तरह बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, इसमें भी हैं। गार्जियन से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर मोबाइल के इस्तेमाल के वक्त ज़रूर नज़र रखें और उन्हें एडिक्ट नहीं होने दें। आज बर्नपुर रज़ा एकेडमी का 9th एनुअल फंक्शन है। इस प्रोग्राम में हम लोग बच्चों का कल्चरल एक्टिविटीज़ तो होगा ही और एकेडमिक एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स
और डिफरेंट जो टूर्नामेंट वगैरह हुए उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है। और 2 साल तो कोविड की वजह कर हम लोग ऐसा नहीं कर सके, तो इसलिए थोड़ा सा और जोश है कि और ये प्रोग्राम अच्छे तरह से हो। हमारे बहुत गेस्ट और ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग आए हुए हैं, हमारे एहसान शमसी साहब जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और भी गेस्ट सब अपना वक्त निकाल के यहाँ आए, और साथ साथ हम आप मीडिया के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए और अपना वक्त दिया, तो थैंक यू। जी, मेरा नाम साजिद हुसैन है, मैं इस स्कूल का फाउंडर हूँ, बांडपुर रज़ा स्कूल, बांडपुर रज़ा एकेडमी का फाउंडर हूँ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। इस्पात नगरी बांडपुर में आज शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खेलकूद के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और वो नई पीढ़ी को इस मामले में प्रोत्साहित भी करती हैं। उन्होंने पहले भी कई क्लबों को मदद की है। इसके अलावा राज्य के मंत्री मलय घटक ने सभी को सेफ ड्राइव सेव लाइफ के बारे में भी जानकारी दी। बिरजुके धन्यवाद জানাই। 24 বছর কিনা জানা নেই, কিন্তু বেশ কিছু বছর আগের থেকেই এই যে সবপেচির আসর এর সঙ্গে আমি আর যোগাযোগ আছে। তখন আমি এই অঞ্চলের বিধায়কও ছিলাম না। পরবর্তীকালে 2001 সালে এই অঞ্চলের মানুষের আশীর্বাদে আমি বিধায়ক হয়েছিলাম। 5 বছর বিধায়ক ছিলাম এবং তখন থেকে এখন বিরজু বলল পরিবর্তনটা কি? পরিবর্তন হচ্ছে তখন যা পার্টিসিপেন্ট ছিল, যত বাচ্চারা আসতো, আমার মনে হয় এখন তার 25 গুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং কোনো কাজ ভালো করলে সেখানেই মানুষের ভিড় হয়, সেখানেই মানুষ আসে। এই সবপেচির আসরের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
প্রায় 5 লক্ষ টাকা প্রায় নয় 5 লক্ষ টাকা তিনি দিয়েছেন এবং সেটা যে কাজে লেগেছে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকেই কিন্তু সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। মঞ্চে আজকে অনেকে আছেন, আমাদের MMIC গুরুদাস চ্যাটার্জি এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, তো নিশ্চয়ই তার অবদান বা সাহায্য নিশ্চয়ই আছে, তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই তাদের। আরও মঞ্চে অনেক বিশিষ্ট লোকেরা অতিথিরা আছেন এবং সর্বোপরি আমার সামনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছেন। আমি থাকতে থাকতেই দুটো অনুষ্ঠান হলো, তার মধ্যে একটা অনুষ্ঠান কিন্তু শিক্ষামূলক, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ। আপনারাই ভবিষ্যতে বড় হবেন, আপনারাই ভবিষ্যতে গাড়ি কিনবেন, আপনারা ভবিষ্যতে গাড়ি চালাবেন, কিভাবে রাস্তা পারাপার করবেন, এখন থেকেই সেই শিক্ষা আপনারা পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এখন স্কুলে পড়ছেন, কলেজে পড়ছেন, আপনারা কিভাবে যাতায়াত করবেন, কিভাবে রাস্তা পেরোবেন, হলুদ লাইট কি, লাল লাইট কি, এগুলো কিন্তু এই গানের মাধ্যমেই আপনারা আজকে জানতে পারবেন। তাই আমাদেরকে, বিশেষ করে আপনাদেরকে, যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা আগামী দিনে এই অঞ্চলে চালাবেন, এই অঞ্চলে বড় হবেন, এই অঞ্চলকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন আগের দিকে, তাদেরকে অনেক বেশি শিক্ষিত হতে হবে, অনেক বেশি আপনাদেরকে জানতে হবে। আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই, খালি শেষ করার আগে এটুকুই বলবো যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু খেলাধুলা, স্পোর্টস এবং এই যে আপনাদের যে অনুষ্ঠান, এইসবের ব্যাপারে সবসময় নজর রাখেন। সমস্ত ক্লাবকে, যারা রেজিস্টার্ড ক্লাব, তাদেরকে 2 লক্ষ টাকা করে প্রথম বছরে এবং প্রায় 5 লক্ষ টাকা করে তারা সকলেই পেয়েছেন। অনেক ক্লাব, আসানসোল বার্নপুর মিলে আমার মনে হয় 150-200 ক্লাব পেয়েছে। তাই খেলাধুলারও উন্নতি করতে হবে। ফুটবল, ক্রিকেট, এই খেলাগুলোতে আমরা আগে আসানসোল অনেক এগিয়ে ছিলাম। বার্নপুর, আসানসোল, বার্নপুর ক্রিকেট ক্লাব, বার্নপুর ফুটবল ক্লাব, এরা কলকাতাতে গিয়ে লিগ খেলতো। আবার সেই জমানায় ফিরে যেতে হবে, আবার আমাদেরকে ভালো করতে হবে, এইটুকু কথা বলে सालानपुर ब्लॉक में हिंदुस्तान केबल्स गेट के समक्ष पीने के पानी के पाइपलाइन का बाराबनी के विधायक तथा आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज उद्घाटन किया। सालानपुर ब्लॉक में रूपनारायणपुर काली मंदिर से DAV स्कूल तक सभी गांव, मोहल्ले तथा विभिन्न घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाने के काम का आज उन्होंने उद्घाटन किया। विधान उपाध्याय ने नारियल फोड़कर इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस दिन विधान उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सपना है कि हर घर में पानी का कनेक्शन हो और उनके इस सपने को पूरा करने का काम पूरे राज्य में चल रहा है। জল পরিশ্রুত জল দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি, তা সালানপুর ব্লকের আজকে রূপনারায়ণপুরের আমাদের কালী মন্দির থেকে DAV স্কুল, ডান সাইড এবং বাঁয়ের সাইডে পুরো যতগুলো পাড়া আছে, যতগুলো বাড়ি আছে, তাদের লাইনটায় আজকে শুভ উদ্বোধন হচ্ছে। প্রায় 1 কোটির উপরে, 1 কোটি 70 উপরে মেন লাইনটা। তো তাদের এটা উদ্বোধন আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে মানুষকে আমরা জল দিতে পারি তার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিতভাবে আমরা করছি। এবং যেভাবে মানুষ সব সময় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করেন, যেভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ভালোবাসেন, আশা করব এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ ঠিক সেভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পাশে, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সবসময় থাকবেন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। হয়তো দেরি হচ্ছে কাজটা, কিন্তু আমাদের কাজটা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায়, আপনারা দেখবেন বিভিন্ন জায়গায়, আমিও এই আমাদের আঁচড়ার এখানে 2টো জলের ট্যাঙ্ক আমরা উদ্বোধন করেছি। কারণ আমরা রূপনারায়ণপুরের যেটা জল ট্যাঙ্ক যেটা আছে, সেই জলের ট্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন জায়গায় জল আমরা সাপ্লাই এখনো করি, বর্তমানেও করি। তো এই জল ট্যাঙ্কগুলোকে আমরা করে দেওয়ার পর কিন্তু রূপনারায়ণপুরের জল শুধুমাত্র রূপনারায়ণপুরের জন্য থাকবে।
ফলে রূপনারায়ণপুরের মানুষের কোনো কষ্ট এই অঞ্চলে হবে না। রূপনারায়ণপুর সহ সমস্ত সালানপুর অঞ্চলে দেখবেন আমাদের কল্যাণেশ্বরীতেও বড় প্রজেক্টের কাজ চলছে আমাদের, যেখান থেকে বারাবণী সালানপুর পুরোটাতেই কিন্তু জল দেবে। যেমন আমাদের কল্যাণেশ্বরী থেকে আমরা আসানসোলে জল দিই, কুলটিতে জল দিই, আমাদের কিন্তু আসানসোলে প্রচুর প্রকল্প চলছে। তো কাজগুলো কমপ্লিট হলে আমাদের বারাবণী বা সালানপুরের এদিককার কল্যাণেশ্বরীর জলটা হয়তো তখন আসানসোলে যাবে না, কুলটিও যাবে না। আমরা কুলটির জলটা কিছুটা কমিয়েছি যাতে আমরা সালানপুরের মানুষকে দিতে পারি। তো আগামী দিনে নিশ্চিত আমাদের যেটা মুখ্যমন্ত্রী যেটা মানে কথা দিয়েছেন যে সবার বাড়িতে জল দেব, সেটা কিন্তু আমরা করতে একদম মানে সচেষ্ট হব, মানে পারবো করতে আমরা। তাই সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। ভুল ভ্রান্তি হবে, কিন্তু আমরা সব সময় চাই মানুষের সাথে থাকতে, মানুষের পাশে থাকতে। ধন্যবাদ, नमस्कार। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।